शेयर करने वाली हूँ प्री मेंस सी सेट तीनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हमें कौन से बुक लेने चाहिए। हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि करनी है मुझे पूजा। और सोच चलो छत पे आई हूँ तो थोड़ा सा व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया जाए। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा। मुझे जो भी पूजा अर्चना करना था मैं पूजा कर ली हूँ और अब चलूँगी मैं नीचे। लेकिन स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। किन्हीं का कमेंट आया था कि आप PYQ के लिए कौन कौन से बुक पढ़ते हो या फिर कौन कौन से बुक रिकमेंड करना चाहते हो। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ प्री मेंस सी सेट तीनों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हमें कौन से बुक लेने चाहिए, कौन से PYQ बुक लेने चाहिए जो मेरे लिए हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो। तो आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। जिनकी भी ये समस्या होगी कि बहुत सारे लोगों में ये दुविधा होती है कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक खरीदूं, कौन सा बुक नहीं खरीदूं। तो ये सारी समस्याएं होती है UPSC एस्पिरेंट में। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आपको कौन से बुक PYQ के लिए कौन से बुक परचेज करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, क्या इससे बेनिफिट है, PYQ का क्या महत्व है। तो ये सारी चीज़ें पे मैं थोड़ा सा आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, आपको मिलेगी एक इंटरेस्टिंग जानकारी। और अब चलते हैं नीचे। मैं आ चुकी हूँ अब स्टडी रूम में और अब टाइम है स्टडी करने का। टाइमिंग की बात की जाए तो आज 10 बज चुके हैं, मतलब आज मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है इंसान, क्योंकि आज मेरे एक्चुअली अंकल आ गए थे तो उधर समय अधिक चला गया। अगर घर में मेहमान आ जाते हैं तो उसमें समय चला ही जाता है, तो जिसके कारण आज मैं लेट हो गई थी। तो चलिए अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल अभी मैं स्टडी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा 3 घंटे का स्टडी कंप्लीट होता है। टॉपिक की बात की जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, उसकी स्थापना, प्लासी का युद्ध, ये सारे जो टॉपिक है, मराठा साम्राज्य, मुगल, ये सारे जो साम्राज्य हैं इनके बारे में मैं अध्ययन कर रही हूँ फिलहाल। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोली थी कि आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आपको PYQ के लिए कौन से बुक परचेज करने चाहिए। तो जो मैं परचेज की हूँ, जो मुझे लगा कि बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं कौन सा बुक परचेज की हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि ये बुक आप बिंदास परचेज कर सकते हैं। ऐसा कोई डॉट नहीं रहेगा कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ भी आपको नजर नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बुक की बात करती हूँ। ये है हमारा दिशा पब्लिकेशन का बुक और ये बुक की बात की जाए तो ये हमारा है मेंस के लिए और इसमें सारा क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व मिलेंगे। मेरा ये हमारा 3rd एडिशन है, आप देख सकते हैं। ये हमारा 2013 से 2022 तक का है, इसमें पेपर सॉल्व, तो आप नया परचेज कर सकते हैं। विशेषता मैं बतला दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारा सॉल्व है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन कहीं और ढूंढने की ज़रूरत है, आंसर कहीं और, तो इसमें ऐसा नहीं है। इस बुक में आप, इस बुक की मुझे खासियत ये अच्छा लगती है कि इस बुक में आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि इसका सटीक आंसर मुझे नहीं पता है तो आप इसका आंसर पढ़ सकते हो, आप इससे जानकारी ले सकते हो। तो ये हमारा है मेंस का बुक। आप मेंस के लिए ये बुक खरीद सकते हो। इसमें GS पेपर 1 से GS पेपर 4 तक का सारा क्वेश्चन आंसर एनालिसिस किया गया है, जो कि हमारा है दिशा पब्लिकेशन का। अब मैं दूसरे पेपर की बात करूंगी तो वो है प्री का सी सेट, जिसे पेपर 2 के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपको पता हो तो ये रहा हमारा सी सेट का पेपर। और इसमें हमारा है हल प्रश्न पत्र 2021 2011 एवं 5 क्रैक सेट्स, मतलब आपको 5 सेट्स और अलग से मिलेंगे इसमें। ये अरिहंत पब्लिकेशन का है, आपको यहाँ ना अच्छा से पता चल रहा हो तो आप यहाँ पे देखिए, अरिहंत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड, ये रहा हमारा बुक।
और इसकी मैं विशेषता बतला देती हूँ। इस बुक की विशेषता ये है कि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन सेट हैं, उसके सारे आंसर वहाँ पे दिए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें आपको 5 सेट्स अलग से मिल जाते हैं, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको अदर को क्वेश्चन का अगर आपको एनालिसिस करना है या फिर मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट के तौर पे आप लगा सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। जिससे क्या होगा ना, आपका सी साइट मजबूत होगा, आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो आप अगर चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं। मैं तो ये बुक खरीदी हूँ, एनालिसिस भी की हूँ और मुझे लगा कि हाँ ये बुक सही है। अब मैं बात करूंगी यूपीएससी प्री का। यूपीएससी प्री का मैं बात करूं तो ये है हमारा डॉक्टर मनीष रंजन जी का, जो खुद ही एक आईएएस है। तो उनका बुक मैं परचेज की हूँ और इसमें 1995 से 2021 तक का है, जो कि पेपर 1, पेपर 2 और साथ में सी सेट का भी इसमें दिया हुआ है। तो इसका मैं विशेषता बतलाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही पर्सनली इस बुक को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसका रीज़न भी मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक क्वेश्चन जो होता है टॉपिक वाइज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लोग चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो सारा एक जगह पे मिले। मिडिवल हिस्ट्री का जितना भी पीवाईक्यू है सारा एक जगह पे मिले। एशियंट हिस्ट्री का जितना भी पीवाईक्यू है एक जगह पे मिले। इंडियन ज्योग्राफी का एक जगह पे मिले। मतलब टॉपिक वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारे एक जगह पे मिले। तो इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस पे जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज है। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रही हूँ, मुझे हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आंसर करना है, पीवाईक्यू करना है, तो आपको बिल्कुल एक जगह पे मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का जितने भी क्वेश्चन इसमें 1995 से 2021 तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपको एक पेपर में मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता, तो आप प्री के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो। इसका मैं उदाहरण भी बता देती हूँ। जैसे ये रहा हमारा एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे एक जगह पे मिलेंगे, देख सकते हो आप। जितने भी क्वेश्चन है आपको सारे एक जगह पे मिलेंगे। तो आप ये बुक परचेज कर लो, बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर मनीष रंजन जो खुद ही एक आईएएस है, तो इनका बुक आप परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा है। मैं अध्ययन की हूँ, कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ किन्हीं का कमेंट आया था, दी आप बताओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए कौन सी बुक आप परचेज की हो। तो मुझे लगा चलो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये क्वेरी रहता है कि कौन सी बुक परचेज करना चाहिए। तो सोची चलो आज आप लोगों को बता देती हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये तीनों बुक का रिव्यू कैसा लगा। यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं, मुझसे हो पाएगा तो मैं बता दूंगी। तो चलिए, यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ सेकेंड सेशन में। मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और इधर अभी जस्ट वर्षा हुई है। पानी आपको नजर आ रहा होगा, अभी भी इस रास्ते से पानी इधर इधर जा रहा है। और अभी मैं मेरा सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा। तो सोची चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लिया जाए। और मैं सेकेंड सेशन करने से पहले चलूँगी अपना खेत पे, बिकॉज वहाँ पे मेरा धान का बीज बोया गया है। तो बहुत सारे अभी कौवा आते हैं तो उठा के बीज को ही ले जाते हैं, तो इसी वजह से चलना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने खेत साइड। देखिए पता नहीं किसका लता है, बट बहुत फैला हुआ है। इसकी लताएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, देखिए आप, है ना। और उस पपीता पे भी चढ़ गया ऊपर में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुद सोचो अगर इतनी प्राकृतिक हरी भरी हो तो हमारा देश, हमारा वर्ल्ड कितना सुंदर लगेगा। हरियाली, प्रकृति, ये सारे जो नेचर है ना, वो इंसान को ना अपनी ओर आकर्षित करता है। बट पता नहीं क्यों इंसान इन सब से दूर जाना चाहता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाना चाहता है, पता नहीं क्यों, बट मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़। जैसे देखिए यहाँ पे है एक गाय,
आपको कहाँ मिलेगा ऐसे देखने को। रास्ते में पानी जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको गांव में ही देखने को मिलेगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। हर इंसान को देखो भाई, हर इंसान अपना वातावरण के अनुसार ढल जाता है। जैसे कि मैं अपने गांव के अनुसार ढल गई, तो मुझे गांव पसंद है। बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, तो उन लोगों को गांव पसंद नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को लगेगा पता नहीं क्या कहाँ ही आ गए। तो चलिए पहले चलते हैं, कुछ दूर ही है, बट मुझे उधर जाने में पता नहीं अब अच्छा नहीं लगता। तो ये है हमारे गांव की सुंदरता, आप देख सकते हैं। आपको पानी भरा भरा नज़र आ रहा होगा खेत में। देखो भाई, इस वर्ष ऐसा हुआ ना कि सब कुछ पहले पहले, मानसून का आगमन भी पहले हो गया। और गर्मी ऐसा लग रहा था कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। एक प्रॉपर जो गर्मी का महसूस होता, चिड़चिड़ापन वाला गर्मी, वो देखने को ही नहीं मिला। क्योंकि हमेशा पानी आते रहा, वर्षा होते रही, जिसके कारण ना इतना अधिक गर्मी महसूस हुआ नहीं। और मेरा खेत पूरा भर चुका है, और उसे निकालना होगा, निकलेगा ऐसे नहीं, क्योंकि इधर भी भरा हुआ, उधर भी भरा हुआ, उधर भी भरा हुआ पानी। तो वो सारा पानी मेरे खेत से ही पास होगा। मेरा खेत बताऊं कौन सा है? ये रहा मेरा खेत, जिसमें बीज डाला गया है धान का, जो कि इतना छोटा छोटा सा अंकुरित हुआ था। और इसमें तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी तो पूरा भरा हुआ है। तो इसमें क्या ही नज़र आएगा। ये सारा पानी जब खाली होगा ना, तो देखने को मिलेगा। अबर में मक्का हुआ भी नहीं, इस खेत में लगा है मक्का। अबर में मक्का नहीं होगा इस सीज़न में। अगर मैं इधर आती ना, तो आप लोगों को बस बड़ा 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 मक्का दिखता, मक्का का पौधा ऐसा दिखता। लेकिन इस बार नहीं दिखेगा, क्योंकि मक्का के सीज़न में वर्षा हो गई, वर्षा हुई तो मक्का लगेगा ही नहीं। तो चलिए, यही देखना था मेरे को कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया है। ठीक, पानी निकल जाएगा धीरे धीरे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं फिर से घर, और अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं।